बात करेंगे नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर 2006 की बात की जाए, 2006 की जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है कि 6 पार्टी क्या है आपकी नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो आज हम उन 6 पार्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर अभी प्रेजेंट की बात करूं तो आपकी 7 पार्टी क्या है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, पर बेटा हम 6 ही डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। ये नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है बेटा, मैंने उसका सिंबल लिखा है, फिर एस्टेब्लिशमेंट ईयर और फिर की फीचर। एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पेपर में आपको लिखने के लिए आ सकता है। ज्यादातर जो है उनकी आइडियोलॉजी पूछी जाती है, आइडियोलॉजी मतलब की फीचर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हर पार्टी का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो जो पार्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जैसा कि आपको पता है कि आजादी से पहले ही इसकी एक लंबी कहानी है। 1885 में ये फॉर्म हो गई थी। ठीक है, इसके जो फाउंडर्स थे वो मतलब ए.ओ. होम की मदद से हुए थे, और जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थी। ठीक है, पर हमें याद क्या करना है कि जो इसका सिंबल है वो हाथ का सिंबल है। ठीक है, 1885 में बॉम्बे में ये फॉर्म हुई थी बेटा। उसके बाद क्या है, इसका आइडियोलॉजी क्या है, इसके की फीचर्स क्या है। देखो, सेकुलरिज्म की बात करती है ये पार्टी। किसकी बात करती है? सेकुलरिज्म। सेकुलर का मतलब क्या है? हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, सेकुलरिज्म की बात करती है। साथ ही साथ सेंट्रलिस्ट पार्टी है, और उसके अलावा वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज के हितों को लेकर आगे चलती है। तो 3 कंसेप्ट आपको याद रखने। इट इज अ सेंट्रलिस्ट पार्टी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसकी माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शन के वेलफेयर के लिए बनाई गई पार्टी है। साथ ही साथ क्या है, ये सेकुलरिज्म को ध्यान में रख के चलती है। तो ये अगर आप इस पार्टी के बारे में याद रखते हो तो आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जैसे कि आपको पता है कि 2014 से 19 तक हमारी रूलिंग पार्टी रही, और 2019 के बाद अभी जो प्रेजेंट में है वो भी आपकी भारतीय जनता पार्टी है। उसका जो गठबंधन है एनडीए के रूप में, लोटस है इसका सिंबल। ठीक है ना, कमल का फूल जो इसका सिंबल है, ये 1980 में फॉर्म। ठीक है, देखो सबसे पुरानी पार्टी यहाँ पर कौन सी है? 1885 में जो फॉर्म हुई है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और 1980 में कौन सी फॉर्म हुई है आपकी भारतीय जनता पार्टी। अब देखो कि इसकी जो बातें हैं वो इसकी की फीचर के ऊपर क्वेश्चन आता है। इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन एंशिएंट कल्चर। ये हमारी संस्कृति को एक पहचान दिखाना चाहती है, और हमारी संस्कृति से क्या प्रभावित है। ये इंडियन कल्चर को एक मतलब बेस लेकर चलती है। कल्चर एंड वैल्यूज, ये भी सेकुलरिज्म की बात करती है। ठीक है, उसके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक सिविल कोड की बात करते हैं कि सभी लोगों का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। फिर कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब वो कहते हैं कि विकास तो करो, पर क्या है, अपने राष्ट्रवाद को ध्यान में रखो, राष्ट्रीय भावनाओं को, राष्ट्रीय धर्म को मतलब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना कहीं हिंदुत्व का प्रभाव है इस पार्टी पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 2009 के इलेक्शन में इसने 52 सीट्स जीती थी, और इस पार्टी ने 303 सीट्स जीती थी। तो इस प्रकार से ये अभी प्रेजेंट में रूलिंग पार्टी भी है। तो अगर मैं बीजेपी की बात करती हूँ बेटा, 1980 में फॉर्म हुई, लोटस इसका सिंबल है। साथ ही साथ क्या, ये भी सेकुलरिज्म की बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, अपने एंशिएंट कल्चर से क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। साथ ही साथ नेशनलिज्म की बात करती है। तो इस प्रकार से ये जो पार्टी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना कहीं हिंदुत्व को भी साथ लेकर चलती है। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल है एलिफेंट है। ज्यादातर यूपी में इसका बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा कई सालों तक। 1985 में फॉर्म हुई बेटा। ठीक, अगर बात करूं मैं इसकी, तो ये भी सेकुलरिज्म की बात करती है, ये भी सेकुलरिज्म को लेकर चलती है। बाबा साहब, बाबा मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, जानते हो ना हमारे संविधान के जो जन्मदाता है। पेरियार, ज्योतिबा फुले, इनके मतलब विचारों से प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं ये दलित जाति, ठीक है ना, जिनको हम शेड्यूल्ड और माइनॉरिटीज के हितों की बात करती है, और उन्हें समाज में उनका हित दिलाने के लिए संघर्षरत है। प्यारे बच्चों, देखो भाई, हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर लिया, ठीक है, हमने भारतीय जनता पार्टी कर लिया, उसके बाद हमने बहुजन समाज पार्टी के बारे में कर लिया। अब हम 3 हमारी और पार्टियां बच गई हैं जो आपकी बुक में दी गई है एनसीईआरटी में, जो नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। उनमें से जो हमारी 4th है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है, और ये 5th देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसके आगे एम लिखा है, इसका मतलब है मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो ये एक अलग पार्टी है। ये पार्टी बनी थी पहले 1925 में, ठीक है। ईयर ऑफ कॉर्न एंड सिकल, एक मक्का की बाली और क्या है उसके साथ एक दराती, इसका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद इससे स्प्लिट होकर जो इसके कुछ नेता थे उनकी आइडियोलॉजी में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ और इनसे स्प्लिट होकर 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी और इन्होंने अपने आगे क्या लगा लिया, मार्क्सिस्ट लगा लिया, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो हथौड़ी है, दराती है और एक स्टार है, हैमर, सिकल एंड ए स्टार, और क्या है, एक स्टार है। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में बनी थी। इनके सिंबल में भी सिकल है, इनके में भी है, पर इनके में स्टार है और हथौड़ी है, और इनके में क्या है, मक्का की बाली है, ठीक है। तो इनकी आइडियोलॉजी भी बेटा तकरीबन सेम ही है, क्योंकि ये एक ही पार्टी है और उससे स्प्लिट होकर बनी है। तो देखिए, बिलीव इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, क्या है, रूस में क्रांति हुई थी काफी सालों पहले, ठीक है। उसका रूसी क्रांति का नेता था लेनिन, तो उसकी विचारधारा को लेनिनिज्म कहा गया है। और मार्क्सिस्ट, तो ये मजदूरों के हितों को लेकर और किसानों को भी, मतलब वर्किंग क्लास के हितों को लेकर ये एक मतलब स्ट्रगल हुआ था। तो ये डेफिनेटली मजदूर और क्या है, आपके किसानों के हितों की पैरवी करने वाली पार्टी है, तो उनसे प्रभावित है। सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद की। सेकुलरिज्म देखो हर पार्टी फॉलो करती है। डेमोक्रेसी की बात करती है ये। ओपोज ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म, ओपोज करती है। इंपीरियलिज्म क्या है बेटा, जैसे कि साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करती है, जैसे कि इंग्लैंड ने हमारे ऊपर आकर कब्जा कर लिया था ना, ऐसे कोई देश किसी पर करेगी, इन चीजों का क्या करती है, ये विरोध करती है। सेकुलरिज्म को मानती है और इंपीरियलिज्म का विरोध करती है। साथ ही साथ क्या है बेटा, ये पार्टी कम्युनिज्म को भी क्या करती है, अपोज करती है। कम्युनिज्म क्या मतलब है कि भाई अपने धर्म को, अपनी कम्युनिटी को दूसरों से सुपीरियर समझना। तो ये कहते हैं कि सभी इक्वल हैं, खासकर वर्किंग क्लास और जो आपके क्या हैं, जो आपके फार्मर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। तो ये जो पार्टी है ये 1925 में फॉर्म हुई, उससे स्प्लिट होकर 1964 में आपकी दूसरी पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एम लगा देना है और सिंबल चेंज है। आइडियोलॉजी दोनों की तकरीबन क्या है बेटा, सेम है। अगर आप सेम लिखते हो तो कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद बात देखिए हमारी लास्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस से स्प्लिट होकर बनी थी बेटा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका सिंबल क्लॉक है और ये 1999 में फॉर्म हुई। अब इसके बाद देखिए इसकी आइडियोलॉजी देखिए, गांधीज्म, मतलब गांधी की विचारधारा उससे प्रभावित है। सारे गांधी की जो विचारधाराओं को मानने वाली पार्टी है। सेकुलरिज्म देखो हर पार्टी फॉलो कर रही है। इक्वेलिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म। इक्वेलिटी समानता है, सोशल जस्टिस सभी को न्याय मिले, सामाजिक न्याय की बात करती है। फेडरलिज्म मतलब 2 या 2 से अधिक स्तरों पर जब सरकार हो, जो कि हमारी है, जबकि सेंट्रल लेवल पर अलग गवर्नमेंट है, स्टेट पर अलग गवर्नमेंट है। तो ये क्या है, ये फेडरलिज्म है। तो बेटा ये फेडरलिज्म की बात करती है। तो इस प्रकार गांधीयन सोच पर, गांधी की मतलब आपको पता है ये कांग्रेस से निकली है, तो गांधीयन सोच पर आधारित है। उसके बाद क्या करती है, सेकुलरिज्म की हर पार्टी बात करती है। इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म केवल इसी पार्टी में कहा गया। तो फेडरलिज्म को क्या करती है, ये उसकी बात करती है। अगर मैं सीट की बात करूं तो 2019 की लोकसभा इलेक्शन में इसको 3 सीट्स मिले थे। किसको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम को, ठीक है। इसको आपके 2 सीट मिले थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, और इसको लोकसभा इलेक्शन में 5 सीट मिले थे 2019, ठीक है। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा सीट आपकी बीजेपी को मिले थे, बीजेपी को मिले थे 303 सीट्स। तो आज के दिन वही हमारी रूलिंग पार्टी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कुछ स्टेट पार्टीज के सिंबल्स की, ठीक है, क्योंकि उनसे 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक में बेटा इस चैप्टर में एक मैप दे रखा है, उसमें बहुत सारी रीजनल पार्टीज और उनके सिंबल को शो कर रखा है। वहां से भी कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कुछ रीजनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज कह सकते हो, उनके नाम लूंगी, ठीक है ना। कहाँ पर कौन सी पार्टी की मतलब पॉपुलैरिटी ज्यादा, जरूरी नहीं है वो रूलिंग है।
तो वहां पर कुछ पार्टी जो पॉपुलर है या एक एक पार्टी उन स्टेट की मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे, उनके नाम बता रही हूँ। इनके सिंबल आप अपनी बुक से लर्न करेंगे, जरूर लर्न करेंगे, क्योंकि 1 नंबर में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में क्या बात है, जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और एक पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ये वहां पर काफी पॉपुलर सपोर्ट रखती है बेटा। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें, जैसे कि उत्तराखंड तो नाम है क्रांति पार्टी, उत्तराखंड क्रांति पार्टी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का लोगों में बड़ी पॉपुलैरिटी है। उसके बाद हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल नाम से जो पार्टी है उसका काफी मतलब उसकी पॉपुलैरिटी लोगों में काफी हद तक है। महाराष्ट्र में शिवसेना। उसके बाद कर्नाटक की बात करते हो तो जनता दल सेकुलर, कर्नाटक में जनता दल सेकुलर। ठीक है, ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है तमिलनाडु में डीएमके और ऑल इंडिया डीएमके नाम से 2 पार्टीज हैं। ठीक है, अगर मैं आंध्रा की बात करती हूँ, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, और अगर मैं उड़ीसा की बात करती हूँ तो बीजू जनता दल क्या है, वहां पर एक पॉपुलर पार्टी है। उसके बाद झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसके बाद मणिपुर में मणिपुर पीपल पार्टी, और नागालैंड में भी नागालैंड पीपल पार्टी के नाम से क्या है, अलग अलग पार्टीज हैं जो वहां पर काफी पॉपुलर सपोर्ट रखती हैं। उसके बाद सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से पार्टी है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। न्यूज अगर आप सुनते हो तो बेटा आप इनसे फैमिलियर हो गए, आपको बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप न्यूज नहीं देखते तो आप इन पार्टी से क्या हो गए, फैमिलियर नहीं हो गए, और आपको फिर इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक भी नंबर वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये आपको लर्न करना चाहिए। उसके बाद दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में पता है ये आम आदमी पार्टी है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग स्टेट की रीजनल पार्टीज हैं, और ये इसके अलावा भी आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एक वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप दे रखा है, उसमें काफी सारी रीजनल पार्टीज अलग अलग स्टेट की दिखा रखी है और उनके सिंबल भी दिखा रखे। वहां से आपको करना है, ये मैंने कुछ के नाम दिए हैं, 1-2 का नाम फिर भी छूट गया होगा, तो आप अपने बुक का वो मैप जरूर करें। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं बेटा, जो कई बार एग्जाम में 1-2 नंबर पे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया इन 1951-52 आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत 1947 में आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, पर भारत के जो आम चुनाव थे वो 1951-52 में हुए आजादी के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के एक प्रतिनिधि थे, वो हमारे क्या बने, पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद है, अगर कांग्रेस की बात की जाए, इसकी फाउंडेशन, इसका फॉर्मेशन 1885 में हुई थी। तो वोमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, पहले चेयरपर्सन थे। वोमेश चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बेटा यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में पहले, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो आपके भारतीय जनता पार्टी के पहले चेयरपर्सन थे। और जब मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करती हूँ तो जो काशीराम थे, श्री काशीराम वो द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बहुजन समाज पार्टी। एंटी डिफेक्शन, दल बदल से संबंधित एक एक्ट आया था, ठीक है, वो 1985 में आया था। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द चैप्टर बहुत ईजी है बेटा, इसको बिल्कुल भी आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार पढ़िए और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थैंक यू।